संख्या में यहाँ पर जरूरतमंद पहुँचे हुए हैं, सबको कंबल दिया जा रहा है। कहाँ से इसका आपको प्रेरणा मिला था और क्या उद्देश्य है इसका? प्रेरणा तो हमको बहुत पहले से है, हम सेवा करते रहते हैं, बहुत पहले से ही सेवा करते रहते हैं। लेकिन ये महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन जो ये हम लोग बनाए हैं, ये बक्सर की महर्षि विश्वामित्र की धरती है और वो हम पूरा भारत में इसको लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे पूरा समाज के हर जगह हमारी संस्कृति जो है धरोहर है उसका उत्थान हो। और बक्सर का जो है संस्कृति उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं और इसी के माध्यम से हम गरीब लोगों को शिक्षा भी देते हैं और हर तरह की सहायता हम मुहैया कराते हैं। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके लिए ये लड़ाई हम लड़ते हैं। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के महर्षि विश्वामित्र सेना जो है वो लगातार प्रयासरत है, तो क्या लगता है बक्सर से इसका आप लोग एकदम बिगुल फूंक दिए हैं। फूकना क्या है, सनातन संस्कृति का उत्थान एकदम जरूरी है। महाराज जी कहिया का ये इतिहास है हमारा, ये जो है हमारा जितना अयोध्या का पुराना इतिहास है उतना पुराना इतिहास हमारा बक्सर का है। उसके बावजूद भी यहाँ का संस्कृति का उत्थान नहीं हुआ। कितने लोग आए और गए, कोई कुछ कर पाया यहाँ पे? कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे बक्सर के लिए कि हम लोग उस वासी का हैं जहाँ ये जिस तरह से काशी है, जिस तरह से मथुरा है, जिस तरह से वृंदावन है, जिस तरह से आपका अयोध्या है, वही भूमि है हमारा बक्सर। देवभूमि है ये। यहाँ आदमी को मोक्ष होता है यहाँ से, लेकिन इस धरती को जो है कभी भी उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया गया बक्सर के बारे में। बक्सर को लोग किस लिए जानते हैं? बक्सर युद्ध, चौसा युद्ध, लेकिन हमारी महर्षि विश्वामित्र की धरती क्या इसके बारे में कोई लोग आज तक नहीं बता पाते हैं। इसको पूरा हिंदुस्तान के हर जगह जगह में इसको जाने लोग, और इसको जिस तरह से ये ब्रह्म ऋषि जो है हमारे महर्षि विश्वामित्र जी थे, उस तरह से पूरा दुनिया में बक्सर को लोग जानेंगे। पिछले दिनों महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के बैनर तले जो है कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए। इसी कड़ी में एक और खबर आया था कि आपके प्रयास से पर्यटन मंत्री ने 13 करोड़ रुपया बरमेखा घाट के जीर्णोद्धार के लिए एकदम दिया, इसलिए कि इसको उठाए, हमारे जोर शोर से हम लोग इसको उठाए। और भी हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का हम लोग ये किए हुए हैं, तो उसका भी जो है बनेगा। पूरा बक्सर को एकदम हम घाट से लेके यहाँ तक सबको जिस तरह से बनारस है वैसे बना के छोड़ेगा महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन। मथुरा में गए थे संत से, वहाँ मिलकर के आए थे कि बक्सर में भी आप एक धर्म आयोजन कराने वाले हैं। हाँ, यहाँ धर्म आयोजन कराने वाले हैं और यहाँ भी सनातन जो है विश्वविद्यालय खोलने की वही हमारे गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज जी ने किया कि पहला सनातन विश्वविद्यालय यहीं खुलेगा बक्सर में। विष्णु के जो छठे अवतार थे वामन भगवान, उनको भी हम उद्धार कराएंगे। आज भी जेल में, हाँ, उसको मुक्ति दिलाएंगे। एकदम महर्षि विश्वामित्र सेना इसके लिए कमर कस चुकी है और इसके लिए जल्द हम लोग आंदोलन की तैयारी में है। ये करेंगे, ये सरकार को चेता दे रहे हैं हम, इसको मुक्ति कराए। इस तरह से हमारी धर्म और संस्कृति को इस तरह से बंधक नहीं बनाया जा सकता है और इसको बनने भी नहीं देंगे। ये लड़ाई है हमारी, यही लड़ाई है। हम इसी के लिए आए हैं, हमको MP या MLA और सांसद नहीं बनना है। हमारी संस्कृति और उत्थान के लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर्यटन हो। अब बताइए, बक्सर में एयरपोर्ट छोटे छोटे 11 जिलों को मिला हुआ है, लेकिन बक्सर का नाम नहीं है। बक्सर का इतिहास क्या है? यहाँ सबको पता है कि बक्सर के इतिहास किस लिए है। यहाँ से ज्यादा पर्यटन कहीं आएगा यदि इसका विकास होगा तो। इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? यहाँ के जिम्मेवार मानते हैं सरकार को, और यहाँ जितने प्रतिनिधि जो हैं इनकी जिम्मेदार मानते हैं। कभी इसकी तरह के मुद्दा ये लोग उठाए नहीं। यदि मुद्दा उठाए होते तो बक्सर की स्थिति थोड़े रहता, कभी नहीं रहता। अभी गंगा का कटाव तेजी से हो रहा है, हजारों बीघा जमीन जो है किसानों का गंगा के गोद में समा रहा है। इसको लेकर के लगातार अखबारों में खबरें भी छप रही हैं। इसके लिए महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन इसके लिए भी जारी करेगा, हमारी टीम जाएगी, उसके लिए भी मुद्दा आवाज उठाएंगे हम लोग। हर मुद्दा को जो है बक्सर का जिससे हो उसके सब मुद्दा का आवाज उठाएंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। तो बक्सर में आज आपका आगमन हुआ, काफी जोर शोर से आपका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों के लिए क्या कहेंगे यहाँ के जो लोग आपके? जो हमारे लोग हैं, जो हमारे महर्षि विश्वामित्र के टीम है, जो सदस्य हैं और जितने तमाम लोग हैं, सबको स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप लोग भी पत्रकार बंधु सबको आपको स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप लोग साथ दे रहे हैं महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन को। ये सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके लिए सहायता करना आप लोगों की जरूरी है। जो एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो यहाँ की जरूरी है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे का विजन क्या है आपका? आगे का विजन बक्सर की लड़ाई लड़नी है और संस्कृति उत्थान जो है उसकी लड़ाई लड़नी है हमको। वितरण किया गया, कितने जरूरतमंदों के बीच में आप लोग ये वितरण किए हैं? आज देखिए, कंबल वितरण जो हर साल होता है, इस बार
पिछले बार 10,000 कंबल वितरण हुआ था, इस बार 25,000 कंबल वितरण हम लोग कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों को एक कूपन दिया गया है ताकि भगदड़ ना हो, क्योंकि पिछले बार जो लोग कह रहे थे कि इनको नहीं मिला उनको मिला, तो कूपन सिस्टम लोग कर दिए हैं, सबको मिला है जितने भी लोग आए हैं। अगर अधिक संख्या हो गई तो उनको भी हम लोग कंबल देंगे। और सबसे बड़ा विषय ये कंबल नहीं दे रहे हैं। भारत में सभी लोग सोचते हैं कि मुफ्त का मिल रहा है तो ये सामान दिया जा रहा है, लेकिन नहीं। महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन हर समय निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से बच्चों के बीच में कॉपी, पेंसिल, पठन पाठन सामग्री, उनके स्कूल बैग, थर्मस की व्यवस्था करता है। और पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से लगातार 5 अक्टूबर तक हम लोग 1 लाख पौधे लगाए। पिछले साल 10,000 लगाए थे, इस बार संख्या 1 लाख हो गई। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी का आह्वान है कि बक्सर के पुराने जो गौरव को हम लोग वापस लाएंगे। इसी प्रण के साथ महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन और हमारी सेना लगी है, और हमारे राष्ट्रीय संयोजक हर संभव प्रयास करेंगे।